हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, हमेशा की तरीके आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग। और सुबह सुबह 4 बजे उठने का मेरा रीज़न यही होता है कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ और इसीलिए अपनी तैयारी करने के लिए मैं अर्ली मॉर्निंग उठने का रूटीन बनाया है और आप लोग के साथ में शेयर करती रहती हूँ। जो भी मेरा स्टडी रूटीन होता है, डेली लाइफ स्टाइल होती है, जो दिन के पूरे घर के काम होते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। कुछ जो शेयर करने वाली चीज़ें होती हैं वो तो हमेशा शेयर ही करती रहती हूँ और मोस्टली यही होता है कि स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। सो सुबह सुबह उठने के बाद आज मुझे कल रात में मैं ये राजमा भिगोना भूल गई थी। सो सुबह सुबह जब मैं उठी थी ना, तो सबसे पहले मैंने गर्म पानी कर लिया था और उसी गर्म पानी में ही राजमा को भिगो के रख दिया। मैंने सोचा कि जब तक मैं लंच प्रिपेयर करूँगी 7 o'clock से मैं अपना जो बेटी स्कूल जाती है उसका लंच प्रिपेयर करना शुरू कर देती हूँ। सो मैंने सोचा कि अभी 3 आवर्स हैं और 3 आवर्स में तो अच्छे से ये भीग जाएंगे और फिर मुझे खाना बनाने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और अपने लिए भी एक गिलास गर्म पानी लेके आ गई थी क्योंकि अभी थोड़ी देर में मुझे अपनी स्टडी करनी है और वो फर्स्ट स्टडी स्लॉट होगा मेरा। सो अभी मैंने वैसे तो सारे गर्म कपड़े पहन लिए थे लेकिन ये सॉक्स पहनना रह गया था। सो उसी को यहाँ पे पहन रही हूँ। और जैसे कि फ्रेंड ना, मैं आपके साथ जो टाइम दिखाती हूँ ना, तो जैसे कि 4 o'clock मेरा टारगेट रहता है कि 4 o'clock पे मैं उठ जाती हूँ। ठीक है, क्योंकि ना 6 घंटे की मेरी नींद हो जाती है। मैं 10 o'clock या 10:30 के अराउंड सोती हूँ। इन केस अगर जैसे 4 o'clock पे मैं उठती हूँ तो अगर 5 hour 30 minutes की भी नींद होती है ना, तो मैं दोपहर में क्या करती हूँ, आधे से 1 घंटा जो रेस्ट होता है वो दोपहर में, अब तो धूप भी निकलने लगी है तो धूप में लेट जाती हूँ तो वहाँ पे ना मुझे नींद आ जाती है। सो या फिर नहीं नींद आती है तो जो रेस्ट करना होता है वो रेस्ट करती हूँ। सो जब सुबह सुबह उठती हूँ ना, तो उठने के बाद हाफ एन आवर तो अपने लिए चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि ना जैसे कि वीडियो भी शूट करना है तो फ़ोन को लगाना हो गया और इससे पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन करना, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो जब मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट होता है तो 4:35 या 4:40 पे कभी स्टार्ट हो जाता है और 45 मिनट्स या 50 मिनट्स ऐसे जब पढ़ लेती हूँ देन इसके बाद में आप लोग के साथ में लाइव सेशन मेरा स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि मंडे से मैंने आप लोग के साथ में लाइव भी करना शुरू कर दिया है। सो 5:30 से 6:30 ये भी लाइव के साथ मैं स्टडी कर लेती हूँ। सो ऐसे करके 1 hour 45 मिनट्स या 1 hour 50 मिनट्स ऐसे करके मेरा जो स्टडी है वो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में हो जाती है। जो लोग भी मेरे साथ में अर्ली मॉर्निंग में उठ के लाइव स्टडी करते हैं तो देखो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ना उस टाइम पे ना देखो सर्दी होती है और सर्दी में उठना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जब भी मैं लाइव आती हूँ तो काफ़ी सारे लोग अब ऐड भी होने लगे, क्योंकि अभी तो मैंने 2 दिन से ही स्टार्ट किया है लाइव। धीरे धीरे करके बहुत सारे और लोग भी ऐड होने लगेंगे जो भी अपनी स्टडी करते हैं। देखिए ऐसे ही ना, कल जो मैंने वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया था उसमें से एक कमेंट मेरे पास में आया हुआ था कि आपने ना घड़ी पीछे करके वीडियो बनाया हुआ है। देखो, घड़ी पीछे करके वीडियो बनाऊंगी तो मैं क्यों बनाऊंगी जब मैं आप लोग के सामने लाइव आ रही हूँ 5:30 से, और इससे पहले मैं 4 o'clock का टाइम दिखा रही हूँ। और ये 45 मिनट्स या 50 मिनट्स पढ़ाई करने के बाद फिर मैं लाइव आऊँगी। और लाइव जब आ जाती हूँ तो ऐसे ही जब भी सो के उठेंगे तो ऐसे ही तो लाइव नहीं आ जाएंगे ना। तो ये बताओ फिर घड़ी पीछे करने का मतलब क्या बनता है? भाई मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। घड़ी पीछे करूँगी तो मैं अपना ही लॉस करूँगी और सुबह उठ के इतनी जल्दी 4 बजे उठ के मैं घड़ी पीछे करके मैं क्यों दिखाऊंगी ये सब चीज़ें। तो या फिर आपने इसीलिए कमेंट किया क्योंकि आप अगर वीडियो बनाते होगे तो आप ऐसा खुद करते होगे। ठीक है, और कहाँ से आपको लग गया ऐसा कुछ? जो लोग भी लाइव आते हैं उनको आप कभी लाइव आके देखो, हमेशा भी लाइव ही चलेगा। लाइव आके देखो कि मैं किस तरह से उठती हूँ। सुबह उठती हूँ 4 बजे और 4 बजे उठने के बाद में जो मेरा रूटीन होता है वो लाइव आने से पहले ये जो व्लॉग के थ्रू बता देती हूँ और जब लाइव आती हूँ तो लाइव में भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। खैर ये सब बातें तो फ्रेंड्स चलती रहेंगी क्योंकि ये जो लोग भी इस तरह से कमेंट करते हैं ना, वो तो देखो खुद ही अपना नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं और दूसरों को भी सोचते हैं कि हम नेगेटिव कमेंट करेंगे तो इन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। इन सब चीज़ों से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मन से साफ होता है, सब चीज़ें रियल दिखाता है ना, उनके साथ ये सारी चीज़ें कोई प्रॉब्लम नहीं करती। हाँ, बस ये कमेंट था तो रिप्लाई देना था। अगर वो वीडियो देखेंगे तो इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करेंगे। बस यही सब चीज़ें थी मैंने आपके साथ बोली।
और यहाँ पे मैं सारा घर का काम करने के बाद में अपनी स्टडी जो थी वो मॉर्निंग में आपके साथ में शेयर ही कर दिया। और इसके बाद में अब नहा धो के मैं छत में आ गई थी। और छत में आज देखिए मैं बहुत सारा सामान लेके आई छत में, क्योंकि कुछ चीज़ें थी यहाँ पे धूप में सुखानी थी, जैसे कि धनिया होती है जो मसालों में यूज़ होती है। मैं क्या करती हूँ, घर में ही सारे मसाले पीसती हूँ, क्योंकि बाहर से खड़े मसाले ले आते हैं और धूप दिखा के घर में ही मिक्सर में ही पीस लेती हूँ, क्योंकि बाहर के जो मसाले होते हैं पिसे पिसाए वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उनमें ना बहुत जल्दी मैंने देखा है कि ना उसमें ख़राब होने के चांसेस होते हैं, वो बहुत जल्दी होने लगते हैं और उसमें इतना टेस्ट भी नहीं आता। घर में अगर लेके आ रहे हो ना, उसको खुद से हाथ से साफ़ कर लो और घर में ही चीज़ें यूज़ कर लो ना अच्छे से, तो वो सब चीज़ें ना अपनी आंखों के सामने होता है। तो ये मुझे ना इन सब चीज़ों में थोड़ा सा रहता है कि घर में साफ़ सुथरी चीज़ें आती हैं, अपने हाथ से बना लो, तो वो सब चीज़ें ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैं हमेशा आपके साथ टारगेट शेयर करती रहती हूँ ना, आज मैंने सुबह यूपी जीके पढ़ा था। जब लाइव आई थी, लाइव आने से पहले मैंने खनिज एवं ऊर्जा संसाधन किए था और 2 जिलों के बारे में पढ़ लिया था। और इससे पहले जो मैंने पिछले टारगेट आपके साथ शेयर किया था यूपी में के जिलों के बारे में, बिजनौर हो गया और बरेली हो गया, ये भी मैंने इनका रिवीजन किया था। और आज जो है सुबह मैंने ये पढ़ा था, इसकी प्रैक्टिस मैंने यूथ पब्लिकेशन से किया था और साथ में मैंने ये बदायूं और फर्रुखाबाद इनकी प्रैक्टिस की थी। और यहाँ पे मैं जो है अभी मौरोत्तर काल जो है ये एनसीईआरटी से पढ़ूंगी। अभी आप वीडियो में देखेंगे मैं इसको ना मौरोत्तर काल एनसीईआरटी से पढ़ रही हूँ। इससे पहले जो था ये मौर्य काल भी मैंने एनसीईआरटी से ही पढ़ा था। एनसीईआरटी पढ़ लेती हूँ और कभी कभी होता है कि मेरे पास में जैसे परीक्षा वाली बुक है वहाँ से कर लेती हूँ, और घटना चक्र हो गया इनसे क्वेश्चन करती हूँ, क्योंकि फ्रेंड ना घटना चक्र में जो एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग में दिया हुआ होता है ना, वो सब ये एनसीईआरटी हो गया और इन्हीं सब चीज़ों का निचोड़ ही होता है। जो क्वेश्चन पूछे गए वही सब चीज़ें होती है, तो वो इतना ज़्यादा होता है ना, वो मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है। जब मैं एनसीईआरटी पढ़ लेती हूँ ना, तो वो जब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है और जब प्रैक्टिस करती हूँ तो क्वेश्चन भी बनने लगते हैं। इसीलिए ना मैं एनसीईआरटी से कर लेती हूँ। और हाँ, जो जैसे कि और जो क्वेश्चंस होते हैं रिपीट होते हैं वो तो मैं घटना चक्र से करती हूँ। और यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है और एज़ यूजुअल मैं यहाँ पे शाम को आ जाती हूँ इवनिंग वॉक करने के लिए, क्योंकि ये मेरा क्वालिटी टाइम होता है। और यहाँ पे आने में जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो रेगुलर वॉक करते हैं, तो उनसे भी जान पहचान होती है, उनसे बात कर लेते हैं। और बच्चे भी खेलते हैं, मेरी भी बेटी खेलती रहती है। और साथ में अपने घर पर जैसे फ़ोन पर बात करनी है तो अपनी मम्मी से बात करनी है, दीदी से, भाइयों से बात करनी है, तो ऐसे करके मैं यहाँ पर स्पेंड करती हूँ और ये मेरा बेस्ट क्वालिटी टाइम होता है। और देख सकते हैं यहाँ पे मेरी बेटी है, वो इस डॉगी को खिलाती है और बहुत ही प्यारा डॉगी है, बहुत ही अच्छा। जब भी देखता है हमेशा पास में आ जाता है खेलने के लिए। और ये बेजुबान जानवर ही होते हैं फ्रेंड, ये हमेशा मतलब प्यार के लिए ही तरसते रहते हैं। बाकी इनको कुछ भी नहीं दो, खाने पीने को भी कुछ नहीं दोगे तो भी आपके पास आते रहेंगे, क्योंकि अगर इनकी लव एंड केयर करोगे। और पार्क से वापस आने के बाद में मैं बेटी को पढ़ाने के लिए बैठा दिया था और वो अपने जो भी होमवर्क करना होता है वो यहाँ पे कर रही है। और फ्रेंड, ये रहा मेरा पूरे दिन का जो विंटर स्टडी व्लॉग है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अर्ली मॉर्निंग से लेके नाइट तक का रूटीन है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।